नमस्कार भाई। बिहार में तो गजब हो गया। शराबबंदी को लेकर अब तो एक नया रेट फिक्स हो गया है। अब डरने की जरूरत नहीं है। दशहरा, दीपावली या किसी भी टाइम अगर आपको शराब चाहिए, आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। पुलिस से कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। सुनिए। अब पियेंगे हम रात में ना। रात में पियेंगे? अब पुलिस पकड़ लेगा रात में? फिर ये खाली पुलिस के याद हमको पुलिस पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? अरे पकड़ लेगा। तो फिर डरते नहीं है पुलिस से? अरे पैसा लगा, छोड़ देगा और क्या करेगा। कितना रुपया लेता है पुलिस वाला? नहीं कहा वो कितना लेता रे? 3500 रुपया लेगा। 3000 लेगा, छोड़ देगा। वाह, क्या बात है। हमने मुहिम छेड़ा था कि पीने वाले विक्टिम है, पीने वालों को नहीं पकड़ा जाए। तो पुलिस वाले भी समझ गए और पुलिस वाले ने भी कह दिया कि न पीने वाले को पकड़ेंगे और न बेचने वाले को पकड़ेंगे, और बिहार में शराबबंदी भी जारी रहेगा और शराब बिकता रहेगा, लेकिन पकड़ेंगे अब किसी को नहीं। अब लाइसेंस बनेगा। हमने जब ये मुहिम छेड़ा सोशल मीडिया पे कि पीने वाले को हम विक्टिम समझते हैं, पीने वाले इसलिए पी रहा है क्योंकि शराब बिक रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर बिहार में शराब बंद है तो नहीं बिकना चाहिए, लेकिन अगर शराब बिक रहा है तो जाहिर सी बात है कि शराबबंदी नहीं है। और जब नहीं है, शराब बिक रहा, तो पीने वाले पी रहे हैं खरीद कर। अब जब शराब पी रहे हैं तो पीने वाले को अब क्यों पकड़ रहे हैं? पहले बेचने वाले को पकड़कर जेल में बंद कीजिए, बेचना बंद हो, पीना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो जो ऑटोमेटिक होने वाला उसके ऊपर जोर लगाने की क्या जरूरत है? जोर तो आपको वहां लगाना है जो शराब बेचता है। लेकिन अब तो लाइसेंस बन गया। पुलिस वाले भी अब स्वीकार कर लिए कि हम पीने वाले को भी नहीं पकड़ेंगे। जाओ, जीताराम मांझी सपोर्ट में आए, पुलिस वाले भी अब सपोर्ट में आ गए कि जाओ, पीने वाले को भी नहीं पकड़ेंगे। मतलब नहीं समझे आप? जो बिहार में शराब पीता है, 3,500 रुपया अगर एक बार शराब पिए हुए पकड़े गए, 3,500 रुपया आप पुलिस वाले को दे दीजिए। और पुलिस वाले को 3,500 देने से पहले अच्छी तरह से जान पहचान कर लीजिए। अच्छी तरह से कुछ ऐसा बोलकर, कुछ ऐसा करके कि वो पुलिस वाला कभी आपका चेहरा ना भूले। इससे क्या होगा? आपके लाइसेंस बन गए। 3,500 देने के बाद लाइसेंस बन गए। अब आप शराब पीते रहिए। हाँ, फिर जब पुलिस वाले का मूड होगा कि अरे 3,500 रुपये जो दिए थे ना वो पुराना हो गया, अब इसको फिर से रिन्यू करो, मतलब फिर से इसको दोबारा से केवाईसी करवाओ। केवाईसी समझिए इसको, केवाईसी करवा लो ताकि तुम्हारा जो लाइसेंस बना था वो रद्द ना हो, आगे चलता रहे, तेरा अकाउंट बना रहे। ये हालत है बिहार में। अब आपने सुना। लेकिन एक बात और है, पुलिस वाले भी कमाल के हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। और ये बिल्कुल नया ट्रेंड चला है अब। और हमने कहा था पीने वाले विक्टिम है, पीने वाले को मत पकड़िए, लेकिन पीने वाले के साथ भी डील हो जाएगा, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि पीने वाले के साथ अब इस तरह से लाइसेंस मतलब पीने वाले को दिया जाएगा। तो गजब हो गया ना। बेचने वाले जैसा तस्कर है, 5,000 से 50,000 तक महीने का फिक्स है, दो और बेचते रहो। तो बेचने वाला भी कहता था कि सर पीने वाले को क्यों पकड़ते हैं? आप पकड़ कर डराते रहिएगा तो वो पिएगा ही नहीं, और जब वो पिएगा नहीं, मेरा माल सेल नहीं होगा, तो हम आपको कमीशन कहां से देंगे? और हमने भी कहा कि पीने वाला विक्टिम है। अब इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पुलिस वाले ने तोड़ निकाला कि चलो 3,500 फिक्स, बेचने वाले 5 से 50,000 और पीने वाले 3,500। 3,500 दो और लाइसेंस ले लो, थाना से लाइसेंस ले लो, शराब पीते रहो। कोई पकड़, पुलिस वाला देखेगा ही नहीं आपका चेहरा तमाशा कर रहे हैं या नौटंकी कर रहे हैं पीकर। पुलिस वाला अगर आपको देख लिया तो आपके तरफ नहीं देखेगा, उसे पता है कि हमने इसको लाइसेंस दे रखा है। तो ये चल रहा है बिहार में। अब सवाल बिहार सरकार से कि क्या इस दिन के लिए, ये सब देखने के लिए आपने बिहार में शराबबंदी लागू किया था? यही देखना बाकी रह गया था। हालांकि एक बात और है, बिहार में लोगों का शिकायत तो है
शराबबंदी से, कुछ योजनाओं से जो जमीन पे फेल है, मतलब जो भी योजना है जमीन पे जो फेल है उसके लेकर लोगों का शिकायत है नीतीश कुमार से। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि शिकायत तो है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। नीतीश कुमार का कोई मुकाबला बिहार में नहीं है। तेजस्वी यादव हो या कोई भी लीडर हो, चाहे जितना जोर लगा लें, लेकिन जिस तरह से बिहार में फिलहाल चल रहा है ना, जनता और नीतीश कुमार के बीच में, इतना चलाने के लिए किसी भी लीडर को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक तरफ से आप कुछ भी बना दें, कर दें, कह दें और दूसरे पक्ष को सुने ही नहीं, लेकिन जब दूसरे पक्ष का रिएक्शन आता है तब पता चलता है कि क्या सच है क्या झूठ है। आपने शराबबंदी कानून लागू कर दिया, बनाया और लागू कर दिया, लेकिन पहले जिसके बारे में ये लागू हो रहा था उसका पक्ष तो आपने सुना ही नहीं, बिहार के लोगों का, कि बिहार में शराब इतने वर्षों से चल रहा था, हम इसे बंद करना चाहते हैं, क्या कंडीशन रखें, कैसे बंद करें, करें या ना करें, इसके लिए कुछ तो साइंटिफिक तरीके से कोई तो सर्वे होना चाहिए था, समीक्षा होनी चाहिए थी। कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ। बस धड़ाधड़ जीविका दीदी बोली शराब से बहुत नुकसान होता है, इसको बंद करिए। नीतीश कुमार को भी लगा कि वाह, हम तो महिलाओं के वोट से जीतते रहे और जीतते रहेंगे। 15 को इलेक्शन हुआ, 2015 को, 16 में वो 1 अप्रैल को शराबबंदी लागू कर दी है। पहले और इससे पहले लाइसेंस दिया गया था शराब बेचने के लिए, जगह जगह लाइसेंस। और जब शराबबंदी कानून लागू हुआ तो धीरे धीरे सारा लाइसेंस भी खत्म और सब कुछ खत्म, और यहां तक नौबत आ गई कि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा इसके बारे में वीडियो बनने लगा, तरह तरह के झूठ सच, मतलब पूछिए मत, तरह तरह के, जो सच्चाई से कोसों दूर। लेकिन जो सच्चाई है वो आज ये है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। और सबसे बड़ी बात कि जो शराबबंदी फेल करने वाले लोग हैं वो आज मोटी रकम कमा रहे हैं, इसीलिए शराबबंदी फेल है। आपने तमाम लोगों का बात सुना, यह भी सुना कि पुलिस वाले कैसे 3500 रुपये में लाइसेंस बनाते हैं। आपने यह भी सुना कि जो सबसे नज़दीक, मतलब जो सबसे नज़दीक थाना के नज़दीक है, जो गांव या जो कस्बा, जो मोहल्ला, वहां भी शराब बिक रहा है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। यहां तक कि सुनने में यहां तक आया है, देखने में यहां तक आया है कि थाना के महज 100 मीटर की दूरी पे खुलेआम शराब बिक रहा है। न पीने वाले को डर, न बेचने वाले को डर, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। तो सवाल यही है ना कि ये जो कुछ भी चल रहा है, पुलिस वाले तक मेरी बात, कई और जो सोशल मीडिया क्रिएटर हैं उनकी बात आप तक पहुंच जाती है, लेकिन मेरी बात नहीं पहुंचती। चलिए ठीक है, मान लेते नहीं पहुंचती है, लेकिन जो सच्चाई है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और सच्चाई यही है कि आज जमीन पे शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। कोई नहीं है जो सख्ती से लागू करवाए, और अगर लागू हो तो शायद कुछ बदलाव आए, शायद, वरना अब तक तो जो कुछ भी हुआ ये सरासर एकदम से बदनाम करने के लिए, सरकार को, बिहार को और सिस्टम को। बिहार भी बदनाम हो रहा है, ऐसा मत समझिए, बिहारी भी बदनाम हो रहे हैं। शराबबंदी के कारण बिहार के लोग भी बदनाम हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी शराबबंदी के खिलाफ, मतलब शराबबंदी हटा दिया जाए उसके खिलाफ हैं। शराबबंदी लागू रहे, सख्ती से रहे, और जो कुछ भी चल रहा है इसके लिए निष्पक्ष हो, मतलब ना इधर की ना उधर की, जो सच है वो सच है,
तो मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।